राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गया है। इसमें नए स्टूडेंट जो राशि टंडन से कुछ करना चाहते हैं, जो पहले द्वितीय वर्ष पर पहले प्रवेश ले चुके हैं, जिनको द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेना है और जिनको तृतीय वर्ष में प्रवेश लेना है, वो लोग एडमिशन लेंगे। यह प्रवेश जून 2024 में लिया जाएगा। इसके लिए हम uprtou.ac.in गूगल पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद पहले नंबर पे ही आ रहा है uprtou, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे हम उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ पर दिया हुआ है एडमिशन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सत्र 2024-25 के सापेक्ष प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो जिनको प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना है या नया एडमिशन लेना है वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। शेष सभी कार्यक्रम में शिक्षार्थी प्रवेश हेतु यहाँ पे क्लिक करें, यानी जिनको बीए में थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है जून 2024 में, वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। सत्र 2024-25 में जो लोग प्रथम वर्ष में यानी नया एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। यदि आप पहली बार आवेदक हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप ऑफलाइन प्रवेश प्रणाली के होम पेज पर उपलब्ध कार्यक्रम टैब पर क्लिक करें और वंचित कार्यक्रम का चयन करें और पात्र मापदंड, शुल्क विवरण, अवधि आदि सहित कार्यक्रम के ध्यान से पढ़ें। इससे यह भी अनुरोध है कि कॉलम प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें और कॉमन प्रोस्पेक्टस में उल्लेखित विश्वविद्यालय के नियमों को ध्यान से पढ़ें। नए पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक करें। प्रोस्पेक्टस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है इंफॉर्मेशन ब्राउज़र 2024-25। ये प्रोस्पेक्टस ज़रूर देख लीजिए, जिसमें आपको पूरे कोर्स का डिटेल्स मिलेगा। आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसकी फ़ीस, क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे कैसे किस सेमेस्टर में क्या क्या होगा, ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप अपने विषय का सर्च करके और देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सारे कोर्स का डिटेल्स, फीस और कितने वर्ष में कर सकते हैं, अगर आपका छूट जाता है तो अधिकतम कितने वर्ष में कर सकते हैं, आपका आहारता क्या है, न्यूनतम आहारता, किस विषय में कौन सा करना है, इसका भी डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। पूरा प्रवेश लेने से पहले ये ज़रूर देख लीजिए। आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है, नया रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे करके लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन में आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए, जो आपको ईमेल आईडी पे यूज़र आईडी दिया रहेगा, कैप्चा चाहिए। अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे। 2 बार ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी, और पासवर्ड एक आपको 8 अंक का बनाना है, 8 से 16 अंक के बीच रखना है। उसमें सारे लेटर रहेंगे, अल्फ़ाबेटिकल नंबर और के कुछ ऐसे वर्ड भी। फिर से एंटर पासवर्ड वही वाला करना है, मोबाइल नंबर, और फिर मोबाइल नंबर दोबारा देना है और कैप्चा करके सबमिट करेंगे। कैप्चा करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद मेल आईडी पे एक OTP आएगा, OTP डालेंगे और दिया हुआ कैप्चा लिखेंगे। उसके बाद से सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन में अपना ईमेल आईडी और बनाया हुआ पासवर्ड और दिया हुआ कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद हमारा पर्सनल डिटेल्स खुल जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले नाम डालेंगे, नाम के बाद से जेंडर के बाद से डेट ऑफ बर्थ के बाद से अगर आपका जनरल है तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आपका OBC है तो इसके लिए आपको फिर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा और इसका नंबर और इशू डेट भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद से अपना मेल आईडी डालेंगे। मेल आईडी के बाद से अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर के बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप डालेंगे। आपका
इंडिया में अगर आते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद निर्देश आ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, तो इसमें आप अपने पता डाल देंगे। कंट्री आपका इंडिया हो जाएगा, स्टेट आपका हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके बाद से फैमिली डिटेल्स में अपने माताजी का नाम डालेंगे। माताजी का अगर मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए। और उसके बाद से फिर मदर क्या करती हैं, अगर ये है तो अगर ऑफिस में है, गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं तो ये देख के डाल लीजिए, नहीं तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल लिख लीजिए। और मदर का क्वालिफ़िकेशन अगर है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो नॉन कर दीजिए। मदर का ऑफिस एड्रेस, अगर ऑफिस है तो एड्रेस डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मदर की सैलरी में नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। उसके नीचे पिताजी का नाम देगा। पिताजी के नाम डालने के बाद उनका मोबाइल नंबर अगर है तो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद से पिताजी का आप क्या करते हैं, पिताजी अगर कुछ करते हैं तो डाल दीजिए, बिजनेस वगैरह, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए। पिताजी का अगर कोई आपका क्वालिफ़िकेशन है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो नॉन करके आगे बढ़ेंगे। फादर का ऑफिस एड्रेस अगर है तो आप डाल सकते हैं। किस प्रकार के आप स्टाफ हैं तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर पिताजी की अगर सैलरी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास दूसरा कोई नंबर है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपका आय सर्टिफिकेट में इनकम पूरे फैमिली का है तो कर सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। नीचे देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है क्या आप पहले कभी UPRT में इनरोल थे, अगर यस तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके नीचे अगर आपका यहाँ पर दिया हुआ है अदर कैटेगरी कोटा में, इसमें दिया हुआ है कि अगर आपके कोई विकलांगता का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें भर देंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद पूरा डिटेल्स आपका आ जाएगा। उसमें करेक्शन है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, और नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करके आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपके दूसरा डिटेल्स को अदर डिटेल्स खुल जाएगा, जिसमें अदर डिटेल्स में यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपको हमेशा इमरजेंसी मेडिकल की ज़रूरत है, तो अगर यस है तो यस करिए, नो है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे दिया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID, जो कि आपको बनाना आवश्यक है, जो कि डिजीलॉकर में बनाया जाता है। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपके पास नहीं है तो पहले से ही आप बना के तैयार रखें। और यहाँ पर अपना ABCID डालेंगे। अगर आपको ABCID बनानी है तो यहाँ पर क्लिक करके आप ABCID बना सकते हैं। NCC सर्टिफिकेट अगर यस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़िए। अगर आप NSS कैंप का कोई कोर्स किए हैं तो यस करिए, अगर नहीं तो नो कीजिए। नो करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगर यस करेंगे तो अगर यस करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका रिकॉर्ड देना होगा, अगर नो करते हैं तो कुछ रिकॉर्ड नहीं देना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके माता पिता या कोई भी आपके उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। अगर कार्यरत हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़िए। यहाँ पर दिया हुआ है आर यू इंस्ट्रक्टेड टेक सेल्फ लर्निंग मटेरियल, अगर आपको लर्निंग मटेरियल चाहिए, किताबें चाहिए तो यस कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। तो सभी लोग यस कर देंगे, जिससे कि आपको विश्वविद्यालय से आपके पोस्ट पे किताबें आ जाएं। और यहाँ पे लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में सेलेक्ट कर देंगे, अगर हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी में सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको अदर लैंग्वेज में कुछ डालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और पूरा फिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अदर डिटेल्स पूरा आ जाएगा। इसमें कोई भी अगर करेक्शन है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करके आगे बढ़ेंगे। अपलोड 3 वाले में यहाँ पर आपको फ़ोटो डालने हैं, जो कि JPG फाइल में होनी चाहिए और 10 KB से 500 KB के भीतर होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके JPG फाइल में होना चाहिए और 10 KB से 500 KB के भीतर होना चाहिए। फिर OBC सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया होगा तो वो भी मांगेगा, तो इसके लिए आपको ये भी 10 से 500 KB के भीतर होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। OBC सर्टिफिकेट
सब चीज़ सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट एंड नेक्स्ट कर यस सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पूरे फार्म खुल के आ जाएंगे। फिर टिक करके और कन्फर्म टू लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पर आपको इसमें अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अगर ग्रेजुएशन में लेना है तो बैचलर ऑफ आर्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे प्रोग्राम नेम देगा। प्रोग्राम में बैचलर ग्रेजुएशन में आपको बीएससी बीए सभी आएंगे। अगर एमए लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मास्टर करेंगे। अगर डिप्लोमा लेना चाहते हैं डिप्लोमा करेंगे और सर्टिफिकेट कोर्स में लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट करेंगे। यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका क्वालिफ़िकेशन आ जाएगा। उसके बाद से सेंटर कोड यहाँ पे खुलेगा। जो आपके नज़दीकी सेंटर कोड है उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। सेंटर अपना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद से फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने पर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए आएगा। तो आप इसमें प्रोस्पेक्टस 2024-25 का डाउनलोड कीजिए और उसमें अपना सब्जेक्ट चेक कीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। एकेडमिक डिटेल्स में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो 10+2 है और 10+2 के बाद यहाँ पे पूरा आपका एकेडमिक डिटेल्स भरा जाएगा। आपने 10वीं कब पास किया है उसका सेशन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर 10वीं के आपके बोर्ड का नाम डालेंगे। उसके बाद से आपके डिवीज़न कितने हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, ये डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपका सीजीपीए कौन सा आया था ये डालेंगे और यहाँ पर कौन से क्लास 10th में सब्जेक्ट थे उसका डालेंगे। उसको भरने के बाद फिर नीचे आप आएंगे 12th का आ जाएगा। 12th पास है तो उसके बाद से कब पास है ये सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका 12th का इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा आपके कॉलेज का। फिर आपका बोर्ड आ जाएगा, किस बोर्ड से आप पास हैं। उसके बाद से डिवीज़न आपका आ जाएगा। डिवीज़न के बाद से आपको क्या सीजीपीए था ये भरना पड़ेगा। उसके बाद से आपके सब्जेक्ट क्या था ये भरेंगे। भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 10+2 में पूरा डालने के बाद अपना परसेंटेज और सब्जेक्ट डालने के बाद इंटर का आपका पासिंग ईयर्स डालेंगे। उसके बाद से आपका स्कूल का नाम, बोर्ड और फिर आपका डिवीज़न, फिर परसेंटेज और आपके सब्जेक्ट डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से 5 नंबर अपलोड में आपको अपने बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं ये सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको फर्स्ट विषय कौन सा होगा, सेकंड विषय कौन सा होगा और थर्ड विषय कौन सा होगा। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर कुछ ऐसा आएगा, आपको पूरा सब्जेक्ट दिखाएगा। उसके बाद से फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोटो, सिग्नेचर और सभी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसमें हाई स्कूल की अंक तालिका और सनद अगर अलग अलग है तो एक ही में पीडीएफ बना के डालेंगे और अगर एक ही में है तो फिर जेपीजी या पीडीएफ में डाल सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद पूरा फार्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और अपना डिटेल्स देखते जाना है। देखने के बाद नीचे यहाँ पर दिया हुआ है सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने आपके पेमेंट कितने कटेंगे ये भी आ जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पे सारे डिटेल्स देख के क्लिक करने हैं कि आपके नाम हम सब सही हैं। उसके बाद से आगे बढ़ना है। सभी पे क्लिक करने के बाद पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे। पेमेंट के लिए आप इतने ऑप्शन हैं, इसमें से कोई भी एक चूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। QR करके भी कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद कुछ ऐसा खुल के आएगा। तो मेरा ही बना दे रहे हैं। आपका पेमेंट स्लिप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आगे की तरफ यहाँ पर प्रिंट फार्म करके आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद अपने स्टडी सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर दीजिए।